बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में एक इंतफादा हुई है, हो रही है, और सारे कश्मीरी दुनिया भर के बशमूल आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी इस पे बड़ा सख्त उनमें तज़ब्ज़ब है, बड़ा गम और गुस्सा है। शहादतों का जो शुमार है और जो उसकी तादाद है मकबूजा कश्मीर में, वो जिस तरह बढ़ी है, उससे उस तहरीक के आज़ादी की तवानाई और ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे वक्त में जब कश्मीर में और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अमन होना चाहिए था, दुनिया फ़र्क महसूस करती, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़रा ने जो आज़ाद कश्मीर में एक सूरत हाल बनाने की कोशिश की है, जो कश्मीरी अवाम है, आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हिकमत अमली बाबत मकबूजा कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी में जो शिद्दत आई है, उसके बारे में, उसके होते हुए जो रवैया है मुस्लिम लीग नवाज़ का, उससे आज़ाद कश्मीर के बासी सब नाला हैं और सब इस इलेक्शन में, जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन है, नवाज़ लीग को नज़र आ रहा है कि उनकी कौम, आज़ाद कश्मीर के वोटर उनके ख़िलाफ़ हुए हैं और वज़रा वहाँ जाके और तनाव पैदा कर रहे हैं और आलूदा कर रहे हैं फ़िज़ा को, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की कई जानें ली गई हैं और हमने फिर भी बुनियादी तौर पे हमने आमा को अपने हाथों में नहीं लिया। चौधरी मुंशी शहीद, जिसको मुस्लिम लीग नवाज़ के वर्कर्स ने मजरूब किया और वो जहाँ से गए, ख्वाजा यासिर जो हवेली में हमारे दो साथी शहीद हुए, भिंबर में असफंदयार तारिक जो कि वहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के साहबजादे हैं, उन्होंने गोली चलाई, उन पे FIR है। हमारे दास्तान इन शहादतों और अमवात की तवील है। असफंदयार इफ्तिखार राठौर 2011 में, पर हमने कानून के हवाले से तमाम कार्रवाइयाँ उसके रद्द अमल के तौर पे की। हवेली में जो ये वाक़या हुआ है, इस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतहाई मतानत और बर्दाश्त और बुर्दबारी के से काम लिया। 2 रैलियां, 2 जलसे एक करीब करीब मकाम पर होना या हो रहे थे, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा वो था जिससे कि इंतज़ामिया को इत्तला, बाकायदा इत्तला दी गई थी। नून लीग वालों ने अपने जलसे की इत्तला नहीं दी।
हमने फिर भी अपना वेन्यू कुछ शिफ्ट कर लिया, मकाम उसका शिफ्ट कर लिया, उसको और दूर मुंतकिल कर दिया। लेकिन इस घबराहट में कि आज़ाद कश्मीर का वोटर नून लीग की पॉलिसियों और हिकमत अमली से नाला है, उस पे से नाराज़ है, उस पे उनकी नून लीग की मुखालफत पे तुला हुआ है और इरादा किया हुआ उसने। इन्होंने ये झगड़ा किया जो हवेली में हुआ, आज तक उसका FIR नहीं हुआ हमारी जानिब से। अब आप कहेंगे कि वहाँ हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, बिल्कुल है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और आला तरीन जो अफसरान हैं वो वफाकी हुकूमत ने लगाए हुए, और आला तरीन अफसरान में ऐसे अफसरान हैं जिनके बारे में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत शिकवा कर चुकी है, मुतालबा कर चुकी है कि उनको वहाँ से तब्दील किया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने तब्दील नहीं किए। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन को ख़राब करने का एक तरीका और राह फरार इख्तियार करने का एक तरीका और मंसूबा है जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग अमल पैरा है, और इस मंसूबे से हम उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन ये इस किस्म के हथकंडों से जो मुस्लिम लीग नवाज वाले आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन और इंतखाबात से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। अफसरशाही उनके कंट्रोल में है, बिल्कुल उनके कंट्रोल में है, और अफसरशाही को वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, लेकिन इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम पहले कह चुके हैं और हमारा मुतालबा रहा है कि ऐसी अफसरशाही से आज़ादाना इंतखाबात मुमकिन नहीं है, और वहाँ फ़ौज को इलेक्शन की ड्यूटीज़ पे मामूर करना लाजमी है। मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर के अवाम को और मकबूजा कश्मीर के अवाम को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाअल्लाह आइंदा अभी भी जाएंगे, तशरीफ़ ले जाएंगे आज़ाद कश्मीर, वहाँ खिताब फरमाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन को जीतेगी। सर एतजाज़ आप कुछ कहना चाहोगे? मैं सिर्फ दो बातें करूँ। देखें, एक तो मैं ये बताऊं कि इस पूरे वाक़े के बाद अगर तो पीपल्स पार्टी अपने आप को कसूरवार समझती तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ख़त ना लिखते चीफ़ सेक्रेटरी को। अगर पीपल्स पार्टी इस मामले में ज़िम्मेदार होती तो चीफ़ सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के ख़त पर ताख़ीर ना करते और जुडिशल कमीशन बना देते। अभी तक भी जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत नहीं चाहती, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती, PMLN नहीं चाहती, चीफ़ सेक्रेटरी नहीं चाहता कि इस वाक़े की जुडिशल कमीशन को इंक्वायरी करे और हक़ाइक़ को लोगों के सामने लेकर आए। और दूसरी बात यह कि कभी PMLN की रिवायत नहीं रही, तारीख़ नहीं रही कि वो किसी गैर जानिबदार इलेक्शन के नतीजे में कामयाब हुए हों। हमेशा धांधली के ज़रिए, गुंडागर्दी के ज़रिए और बदमाशी के ज़रिए उन्होंने इंतखाबात जीते हैं, और कश्मीर का इंतखाब भी वो इसी तरीके से जीतना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी नहीं हासिल होगी। दूसरी सिर्फ एक मैं आपको फैक्ट बता दूं
कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में वो वाहिद जमात है जिसने किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वो वाहिद जमात है जिसके 41 नशिस्तों पर अपने कैंडिडेट मौजूद हैं, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं है, कोई सीट खाली नहीं छोड़ी है। इससे ये वाज़ेह होता है कि पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को ये यकीन है कि कश्मीर में हमारी मकबूलियत है और इंशाअल्लाह ताला हम इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। बाकी सर एक तो ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन हो तो वफाकी वज़रा को या सूबाई वज़रा समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती और ना तरक्याती मनसूबे ऐलान करने की। कश्मीर में ये डिफर क्यों है? कश्मीर में भी वफाकी वज़रा पाकिस्तान से जाकर और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं और टेंशन और तनाव को बढ़ा रहे हैं, बजाय ये कि वो कुछ ऐसे पैगाम देते जिनसे कोई जो शिद्दत आई हुई है तनाव में वो कम होती, वो उसको बढ़ा रहे हैं। और ये आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उसी रवायत के तहत जिसके तहत इंतखाबात में वो बुनियादी तौर पे ज़िमनी इंतखाबात में वफाकी वज़रा को सूबाई वज़रा को जाने नहीं देती पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन, और जब इंतखाबात आम इंतखाबात होते हैं तो वैसे ही निगरान हुकूमत एक न्यूट्रल निगरान हुकूमत का होने का नज़रिया है आइन में। इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ आज़ाद कश्मीर को चाहिए, हम मुतालबा करते हैं आपने दुरुस्त कहा कि वो पाकिस्तान से गए वफाकी वज़रा को इलेक्शन में वहाँ इलेक्शन की फ़िज़ा को आलूदा करने से रोकने के लिए, बाज़ रखने के लिए उनसे ये उनको हिदायत दे कि वो आज़ाद कश्मीर छोड़ जाएं तावक्ते के इलेक्शन में। बताएं इक़्तिदार साहब, पहले तो इमरान खान की तीसरी शादी पे ज़रूर कमेंट करें पहले, लेकिन उसके साथ सवाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत पे हम तनकीद कर रहे होते हैं कि उन्होंने कठपुतली हुकूमतें बनाई हुई होती है, मकबूजा कश्मीर में अपने बंदे लगाए हुए होते हैं। आप लोग हम लोग आज़ाद कश्मीर के साथ क्या कर रहे होते हैं? एक ज़िला काउंसिल की हैसियत भी नहीं है, आपके DCO से कम हैसियत है आज़ाद कश्मीर के सदर वज़ीर आज़म की। इधर का IG और चीफ सेक्रेटरी जो फिनांस सेक्रेटरी लगाया जाता है वो वज़ीर आज़म और सदर से ऊपर होते हैं, उन पे अहकाम चला रहे होते हैं। सदर को टाइम लेना पड़ता है आपका IG और चीफ सेक्रेटरी से। तो आप लोग इसको कश्मीर को अगर सूबा करार नहीं दे सकते, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, तो सूबे के कम से कम इख्तियारात तो उसको दे सकते हैं, क्यों नहीं किया गया आपकी तरफ से? इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो ख़ास तौर पे ख़ास इनायात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे, जो कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। ये इनका बड़ा मानदाना रवैया है, ये गलत रवैया है, इससे कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचता है। इसमें क्या फ़र्क है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये कोई इसमें क्या कोई ज़्यादती है? लेकिन ज़्यादती वफाकी हुकूमत बदस्तूर कर रही है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को और उनकी हुकूमत को वो मकाम नहीं दे रही जो मकाम उनका जायज़ और आइनी और कानूनी और बैनुल अक़वामी असूलों के तहत उनका मकाम है। सर, कश्मीर के हवाले से आपने भरपूर अपना मौक़िफ़ है वो दे दिया, कुछ तफसील आ जाए ऑन कैमरा तो बिल एक हम चाहते ये है कि हुकूमत के लिए उनकी मुश्किल आसान कर दें, और उन्होंने जो कानून बनाने की कोशिश की है वो आपको पता है, पहला कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, चीफ जस्टिस साहब ने वो ख़त वापस भेज दिया और कहा कि ये टूथलेस कानून है। उसमें एक सेक्शन 9 डाल के उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है कि ये इस कानून के अब वो दांत आ गए हैं। कोई दांत नहीं आए। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस किस्म का अपना एहतसाब इस किस्म का चाहते हैं कि कमीशन के हाथ भी बंधे हुए हों, पाँव भी बंधे हुए हों,
आंखें और होंठ ये दोनों भी सिले हुए हों और वो कमीशन नवाज शरीफ का एहतसाब करे और अकाउंटेबिलिटी करे। ये उनकी ख्वाहिश है जो उन्होंने वो कानून बनाया। हम तजवीज़ करना चाह रहे हैं एक ऐसा कानून जिसमें पैनामा पेपर्स के तमाम नामजद करदा अफराद का यकसां एक जैसा एहतसाब हो, कोई उस ज़ाब्ते में कोई इम्तियाज़ ना हो, ना वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई इम्तियाज़ हो, ना किसी और के। जिसका भी नाम आए उससे हम किसी कोई इस्तिस्ना नहीं मांगते और यकसां एहतसाबी ज़ाब्ते बने, TORs बने। सिर्फ हमारा एक मुतालबा है और वो असल में सहूलतकारी है हमारी जानिब से कि नवाज़ शरीफ साहब को ये मौका दिया जाए कि वो सबसे पहले उनका केस लिया जाए ताकि वो अपना नाम क्लियर कर सकें। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो बड़े उनको खुश होना चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि उनका एहतसाब हो, उनके ख़ानदान का एहतसाब हो। और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो यूं ही इल्ज़ाम लग रहा है अगर, तो उनको इस पे इत्मीनान होना चाहिए कि उनका सबसे पहले उनका और उनके ख़ानदान का एहतसाब हो। और TORs हमने जो बनाए थे उनको कानून की शक्ल दे के हम इंशाअल्लाह वो बिल जो है वो पार्टी उसको पहले डिस्कस करेगी, चेयरमैन बिलावल भी देखेंगे, हम सब देखेंगे, लेकिन बिल का मसवदा एक तैयार किया जा रहा है ताकि हुकूमत की मुश्किल आसान कर दे। ये ऑपोजिशन के उसके प्लेटफॉर्म से पेश किया जाएगा और लोगों को भी साथ शामिल किया जाएगा। मुश्तरका अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे हम इसमें। देखें, जब अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती हैं और मैंने तहरीकें 60 के अशरे से देखी हैं। डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी थी जो कि अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ बनी थी, मुख्तलिफ़ ख़याल जमातें इकट्ठी आईं। MRD ज़िया-उल हक़ की बर्बरियत के ख़िलाफ़ बनी, कारकुनों ने बड़ी मार खाई, कोड़े खाए, घर जलाए गए, दुकानें उनकी, ठेले उनके मिसमार किए गए। वो MRD भी मुख्तलिफ़ ख़याल जमातें थीं। फिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, वकला तहरीक, उसमें मुख्तलिफ़ ख़याल जमातों से मुतल्लिक़ वकला और अवाम थे। ये चीज़ें शुरू में आगाज़ में ज़रा सी लगता है कि दुश्वारियाँ होंगी, पर जब मिल बैठ के और बातचीत करने की रविश इख्तियार कर ली जाए तो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से आपस में हम आहंगी और हम कदम होना हो जाता है। सर एक आखिरी सर सवाल है छोटा सा कि आजकल सारे मुल्क में, बिल्कुल पंजाब में और इस्लामाबाद में कुछ बोर्ड्स लग रहे हैं और उसके बारे में ये है, उसमें जो कुछ है वो आपको पता है, इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो उसके प्रेशर की वजह से ये लोग आना चाह रहे हैं। आपकी क्या राय है? ये आपकी मेरा ख्याल इशारा उन पोस्टर्स पे और बिलबोर्ड्स पे है जिनमें राहिल शरीफ, जनरल राहिल शरीफ की तस्वीर है और उन पे लिखा हुआ है कि अब ना जाओ, अब आ जाओ। के लिए आ जाओ। मुझे तो लगता है, मैं सिद्ध के दिल से अर्ज करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत की एक चाल है। हुकूमत हमें ये खौफज़दा करती है, जो अपोजिशन की जमातें जमहूरियत के लिए लड़ती आई हैं, जिन अपोजिशन के कारकुनों का सईद गनी खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एक लंबी तारीख़ है, 50 साल की मेरी तारीख़ है। पहली दफ़ा अपोजिशन में मैं गिरफ़्तार 1964 में हुआ था बतौर स्टूडेंट, अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ मुजाहरा करते हुए। याह्या ख़ान के ख़िलाफ़ मैंने एहतजाज किया, सिविल सर्विस का एक्सेप्ट नहीं किया। ज़िया-उल हक़ का अरसा ज़्यादातर जेलों में काटा, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, उसको निकाला। ये हमें एक तरह रॉन्ग फुट करने की कोशिश करते हैं कि वो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, जो
अपने शेर को भूल के शेर आया शेर आया शेर आया, और ताकि हम पे ये इल्ज़ाम लग सके कि आप जमहूरियत, आप अगर नवाज़ शरीफ की मुखालफत करते हैं, नवाज़ शरीफ के कारनामों से पर्दा उठाते हैं, नकाब उठाते हैं, उसका असली चेहरा दिखाते हैं, अगर आप मेफेयर फ्लैट्स का जिक्र करते हैं, पनामा में हुसैन नवाज़ और मरीम नवाज़ के नाम और जायदादों और ऑफशोर कंपनियों का जिक्र करते हैं, तो जमहूरियत को ख़तरे में डाल रहे हैं। भाई, जमहूरियत को ख़तरे में मत डालो। जमहूरियत को ख़तरा कतई नहीं है। कोई फ़ौज यहाँ टेक ओवर करने को तैयार नहीं है, ना आ रही है। ये हुकूमत इस किस्म की बातें बना रही है ताकि वो हम पे, अपोजिशन पे प्रेशर डाल सके, और जो सही मानों में जमहूरियत से वाबस्ता, जिनकी ज़िंदगियां जमहूरियत के लिए तारीख़ों में गुजरी हैं, उनको एम्बेरस करें कि जी जिस तरह नवाज़ शरीफ की मुखालफत करना जमहूरियत की मुखालफत करना हो गया है। ये मुझे तो लगता है कि उन्होंने खुद ही समझते हैं कि तहरीक की तरफ जाएगी ऑपोजिशन। 19 जुलाई के इजलास को कैसे देखते हैं, कितनी अहमियत है उसकी? क्या कोई इत्तेहाद बनेगा, कोई तहरीक भी शुरू हो सकती है? 19 जुलाई का जो इजलास है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने दावतनामा जिस पे दिया है, जिसके लिए वो एक अहम इजलास होगा। उसमें जो 9 जमाती इत्तेहाद हमारा है अपोजिशन का, उसमें सारी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। अपनी अपनी हर जमात ने अपनी अपनी पॉलिसी पे एतमाद में लेंगी, तो उससे इंशाअल्लाह कुछ अच्छे फैसले निकलेंगे। पार्लियामेंट से बाहर बातों को भी जो सेनेट में बिल आ रही है, कौमी असम्बली में अपोजिशन के पास वो अक्सरियत नहीं है, तो इस हवाले से कोई तैयारी आप लोगों ने की है? सर, पार्लियामेंट से बाहर की बातों को भी अपोजिशन बुला रहे हैं, और दूसरा रहमान मलिक साहब ने कहा है कि TOR पर अपोजिशन कुछ ले दे की पॉलिसी तैयार करे। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि आपने जो पूछा है कि हमारे पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं है, तो हम बिल ला के क्या करेंगे। हम बिल ला के हुकूमत पे एक इखलाकी दबाव डालेंगे। कानूनी एतबार से कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती जब तक हुकूमत साथ नहीं देगी, ये हमें भी इल्म है, पर हम आवाम के सामने रखना चाहते हैं कि इखलाकी तौर पे ये किस तरह एहतसाब से बचने की कोशिश करते हैं। आपने फरमाया कि एक तो अपोजिशन पार्लियामेंट से बाहर की जमातों को भी आप बुलाएंगे उसमें, और दूसरा जो रहमान मलिक साहब ने कहा 19 तारीख के इजलास में, तो मेरा ख्याल है, मुझे ये नहीं पता, पर PTI वालों ने दावतनामे किसी जमात को 9 जमातों से अलावा दिए हैं कि नहीं दिए, वो सोच रहे थे ताहिरुल कादरी साहब को और वादतुल मुस्लिमीन वालों को बुलाने का। उनके तरफ से दावतनामा है, जो भी जमातों को बुलाएंगे हम उसमें शामिल होंगे। रहमान मलिक साहब, रहमान मलिक जिस बात की तस्दीक नहीं हुई, अभी तस्दीक नहीं हुई, उस पर एक पहले से ही मुबारकबाद देना मुनासिब नहीं है। रहमान मलिक ने कहा कि अपोजिशन कुछ ले दे की पॉलिसी इख्तियार करे। अपोजिशन कोई ले दे की पॉलिसी इख्तियार नहीं करेगी। हम असूल पे खड़े हैं। हमारे TORs जो हैं वो बिला इम्तियाज़ सब पे उनका इतलाक़ होगा और किसी के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ नहीं होगा। और पनामा पेपर से जो आ रहे हैं उनके बारे में ये एक बिल भी हम पेश करेंगे। इसमें लचक की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।